नमस्कार, मैं तुराई पांडे। आपने सुना होगा बरसाती डाकू की कहानी। हमने सोचा क्यों ना पुरानी जो यादें हैं कुछ ताज़ा किया जाए। तो जो थोड़ा बहुत हमारी जानकारी में आया है वो चीज़ आपके सामने। भाई की हत्या का बदला लेने के लिए बना था डाकू। अब आप सोचिए कि कोई डाकू अगर बनता है तो ऐसे नहीं बन जाता, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। आप बन गई फिल्म। भाई की हत्या का बदला लेने के लिए एक डाकू बने शख्स की कहानी बेहद दिलचस्प है। अपने भाई के हत्यारों को मारने के बाद इस डाकू ने पहली हत्या की तो उसके बाद अपराध जगत में ये इतना फेमस हो गया कि यूपी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया। 15 सालों तक इसे पुलिस पकड़ नहीं सकी। TND-TV लाइव ने 1976 में पुलिस की गोली से मारे गए बरसाती डाकू की 80 साल की पत्नी जगरानी से बात की। इस दौरान उन्होंने बरसाती डाकू के बारे में कई अनसुनी बातें उन्होंने कहा। कौन था बरसाती डाकू? बरसाती डाकू अमेठी ज़िले के थौरा गांव का रहने वाला था। वो शुरू में मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन भाई की हत्या का बदला लेने के बाद वो एक खूंखार अपराधी हो गया। वो अपने 3 भाइयों रामचरण, बिरजू, रघु के साथ आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था। उसके खौफ से आसपास के जिलों के कई गांव थर्राते थे। 70 के दशक में वो पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती था। उसके साथ हुई मुठभेड़ में कई पुलिसकर्मी शहीद भी हुए थे। ऐसे बना था डाकू। बरसाती डाकू की पत्नी जगरानी ने बताया, गांव में गीत संगीत का कार्यक्रम था। मेरे भी अपने बड़े भाई के साथ प्रोग्राम में पहुंचे थे। मतलब बरसाती अपने बड़े भाई के साथ उस कार्यक्रम में थे। इसी दौरान बैठने की व्यवस्था को लेकर के विवाद हो गया और वहां मौजूद उनके भाई या वहीं पर मौजूद कर्म बली कश्यप ने फावड़े से मारकर की हत्या कर दी। इसके बाद ये पुलिस से शिकायत करने गए तो पुलिस ने इन्हें डांट कर भगा दिया। इसी का बदला लेने के लिए 12 साल बाद उन्होंने अपने भाई रामचरण और 2 चचेरे भाइयों के साथ मिलकर कर्म बली कश्यप की हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस इन लोगों के पीछे जो है भागना दौड़ना स्टार्ट कर दी और चारों भाई घर छोड़कर फरार हो गए। इस दौरान इन लोगों ने धीरे धीरे अपना गैंग बड़ा किया और डाकू बन गए। 15 सालों तक नहीं पा सकी पुलिस। इनका गैंग करीब 15 साल तक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहा। पुलिस से कई बार बरसाती गैंग की मुठभेड़ हुई, लेकिन पुलिस कभी भी उनको पकड़ नहीं सकी। इन मुठभेड़ों में कई पुलिसकर्मी भी शहीद हुए थे। 1973 में बरसाती के सबसे प्रिय भाई रामचरण का इनकाउंटर पुलिस ने किया था। गैंग के कई सदस्य भी मारे जा चुके थे। 15 साल तक वो अपने गांव के ही आसपास रहता था, लेकिन कभी पुलिस को उसकी भनक नहीं हो पाई। आसपास के कई गांवों के लोग उसे बचाने के लिए पुलिस को गुमराह भी करते रहते थे। वो गरीबों की हमेशा सहयोग करता था। कई गरीब बेटियों की शादी भी उनके द्वारा, इसलिए लोग छिपने में उसकी मदद करते थे और पुलिस कभी अरेस्ट नहीं कर पाती थी। पहले भेजता था लेटर, फिर करता था लूट। एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने बताया, बरसाती डाकू का आतंक कितना था कि वो लोगों को बताकर लूटपाट करता था। वह पहले चिट्ठी भेज देता था कि आज वो लूटने आ रहा है और लूट करके चला जाता था। प्रतापगढ़ के अंतु थाने के पास ही उसने डकैती डालकर पुलिस को चुनौती दे दी थी। उस समय इंस्पेक्टर रहे CP शुक्ला ने बरसाती को मारने की कोशिश की। इसके बाद से ही दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। इंस्पेक्टर ने जब डाकू को घेरा तो दोनों पक्षों से कई घंटों तक गोलियां चलती रही। इस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर को गोली और वो शहीद हो गए, जबकि बरसाती आसानी से फरार हो गया। गोली भी इंस्पेक्टर को किया और फरार भी हो गया।
अंतु थाने में आज भी शहीद सीपी शुक्ला की प्रतिमा स्थापित हुई है। ऐसे मारा गया था बरसाती। जगरानी ने बताया पति के एक दोस्त ने उन्हें मिलने के लिए सुल्तानपुर ज़िले के कादीपुर में बुलाया था। वहाँ से पहले ही पुलिस मौजूद थी। उनके पहुँचते ही वहाँ गोलियाँ चलना शुरू हो गई। इसमें उनको कई गोलियाँ और उनकी मौत हो गई। इसके बाद गैंग के सभी सदस्य एक एक कर पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। बरसाती का एनकाउंटर उस समय अमेठी थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर राम जतन यादव ने किया था। इसके बदले सरकार ने उन्हें एक बुलेट और 11,000 रुपये देकर सम्मानित किया था। और ये पहले की घटना है। अब बन गई है फिल्म बरसाती गैंग। बरसाती डाकू की कहानी पर अब एक फिल्म भी तैयार हो गई है। बरसाती गैंग नाम से ये फिल्म यूपी के कई थिएटरों में चल रही है। फिल्म के डायरेक्टर शिव कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि ये फिल्म बरसाती के कैरेक्टर पर फोकस करके बनाई गई है। इस फिल्म में बरसाती का रोल उन्होंने खुद निभाया। देखेंगे रिपोर्ट।